रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम खड़े हैं कोरोना की दूसरी लहर में कौसा मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम पर, जो कोविड सेंटर म्हाडा द्वारा बनाया गया है। म्हाडा और मनपा के संयुक्त तत्वावधान में ये गत वर्ष की 2020 की कोरोना की पहली लहर में ये कोविड सेंटर बनाया गया था। पहला सीसी सेंटर था जिसमें असिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, O2 की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था की गई थी। फिर बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ और यहाँ से वेंटिलेटर्स और काफ़ी चीज़ें गायब होने की बात सामने आई, जिसको लेकर के खुद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जो कि कलवा मुमरा के विधायक है, उन्होंने भी इसके बारे में तीखी नाराज़गी जो है अपनी व्यक्त की थी। और उसके बाद जो है उनकी चेतावनी के बाद यहाँ पर पूरा सामान वापस आ गया। वापस आने के बाद भी अब भी इस कोविड सेंटर को लेकर के कुछ विवाद पैदा किया जा रहा है। किसी आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के यहाँ के मुख्य नेता हैं डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी। उनका कहना है कि ये कोविड सेंटर यहाँ चल नहीं रहा है। उन्होंने कल या परसों एक दो दिन के अंदर यहाँ पर विजिट की। विजिट करने के बाद में बताया कि यहाँ पर डॉक्टर शारमीन का पता नहीं है, स्टाफ का पता नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन चल नहीं रहा है। ऐसे कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। तो क्या है इन बातों की सच्चाई, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना उनके आरोपों में दब है, हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मनपा के अधिकारी भी मौजूद है, कोविड सेंटर को संभालने वाले डॉक्टर शारमीन भी मौजूद है, और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बिहाफ में हमारे साथ में उनके खास सिपाही जो है शमीम खान साहब मौजूद है। शमीम भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जितने भी आरोप है इस कोविड सेंटर को लगाए जा रहे, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शर्म की बात है उनके लिए जो आज ऐसी कोरोना की महामारी के अंदर कि एक डॉक्टर अपनी जान से खेल करके पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। एक नेता जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो 24 घंटा सिर्फ मुमरा कलवा विधानसभा ही को नहीं बल्कि महाराष्ट्र को लेकर के वो हमेशा एक्टिव रहता है। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो इंजेक्शन का मामला हो, चाहे मुमरा शहर में कोविड सेंटर का मामला हो। ये जो बातें की जा रही है, जो कुछ लोग सिर्फ आते हैं, उनका मकसद होता है कि फ़ोटो निकालें और फ़ोटो निकाल करके वायरल कर दें, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और उन्हें एक बात का संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जब लगे ज़रूरत, मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल करना। मैं आपके साथ आऊँगा कोविड सेंटर में, और आप और हम दोनों चलेंगे अंदर, तब बताएंगे कि कोविड सेंटर चालू है या बंद है। शेरवानी पहन के चचा आकर के बाहर बाइट देना तो आसान होता है, लेकिन अगर डॉक्टर शारमीन से, डॉक्टर शाह से पूछो, जो डॉक्टर यहाँ काम करते उनसे पूछो, गोसाबी साहब से पूछो, सागर सोलंके से पूछो, तो ये बताएंगे कि अपनी जान को हथेली पर रख करके पेशेंट की खिदमत करते हैं। पेशेंट की किस तरीके की देखरेख होता है, अल्लाह ताला के बाद एक डॉक्टर ही उसको बचाता है। और उसके बाद आकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, हमारे नेता को बदनाम करने के लिए सिर्फ आकर के यहाँ पे कभी एक आदमी को लेके पकड़ के आओगे तो वो ऐसा मोबाइल ऑन रखेगा, फिर आप कहोगे कि डॉक्टर शारमीन यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं अंदर गया था। अरे चचा, अगर अंदर गए थे तो अंदर का फ़ोटो तो दिखाओ। आओ, तुमको शमीम खान चैलेंज दे रहा है, चलो हमारे साथ अंदर। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और टोटल अभी यहाँ की कंडीशन क्या है। आईसीयू बेड 96 है, 96, बाईपैप वेंटी 58 है, ऑक्सीजन बेड 300 है, ऑक्सीजन पेशेंट प्रेजेंट 10 हैं इस वक्त, ऑक्सीजन पेशेंट 20 है इस वक्त यहाँ पे। ये कंडीशन है, ये जबानी बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर जा करके देख करके गोसाबी साहब, जफर भाई, सागर साहब, रेहान भाई पीतलवाला, डॉक्टर शारमीन, डॉक्टर शाह और बहुत सारे लोगों ने, और आप मीडिया हैं, चलिए मेरे साथ आप भी घुसिए अंदर। लेकिन ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, सिर्फ वो उनका काम ही यही है। कभी आपने एक काम किया आज तक? यही एम्बुलेंस आज अभी जो टीएमसी के हवाले की गई है मंत्री जी की तरफ से, कभी आपने आज तक एक पेशेंट के लिए 24 घंटा ये एम्बुलेंस चलती है, कभी आज तक तो आपने एक फ़ोन नहीं किया मेरे पास, या मेरे या जो ड्राइवर है गाड़ी का, या जो बनाई गई हेल्पलाइन सेंटर उसके ऊपर, कभी आज तक फ़ोन नहीं किया आपने। कभी आपको आज तक हमने नहीं देखा कि किसी को आपने एडमिट भी कराया हॉस्पिटल के अंदर, कभी नहीं देखा कि आपने किसी को एक इंजेक्शन जाकर के दिया। हाँ, ये काम अगर कोई करता है तो वो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नगर सेवक,
उनके कार्यकर्ता और खुद मंत्री जी कामदार साहब, कहना चाहता हूं मैं कि 3 दिन के पहले 2 घंटा 45 मिनट तक डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, शानू अशरफ पठान, मैं, रेहान भाई पीतलवाला, गणेश मुंडे, हम लोग जा कर के गैस की जो एजेंसी है राबाले में, सतराम दास के पास जा कर के वहाँ बैठ करके, और डॉक्टर निजाम, बिलाल हॉस्पिटल के ओनर, बुरहानी के ओनर उजैफा साहब, और रहमानिया के ओनर्स, प्राइम के ओनर्स डॉक्टर परवेज साहब, इनके साथ जाकर के मंत्री जी ने उनके जो ऑक्सीजन के प्रॉब्लम्स थे उन्होंने यहाँ से लेकर के और गुजरात कहाँ कहाँ तक बात कर डाला, डिपार्टमेंट को बात किया, कमिश्नर साहब को बात किया, और ये कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में सबको पहुँचना चाहिए बरोबर। लेकिन क्या हो रहा है रफ़ीक कामदार साहब, कहीं ना कहीं जो सिस्टम में कमी है उसके कारण वहाँ पे आकर के वाशी और मुंबई के लोग ऑक्सीजन ले जाते थे। मंत्री जी ने कहा उनको भी दो, लेकिन मुमरा पड़ोसी है, उसका पहला हक बनता है, पहले उसको दो। 3 दिन से आज तक कोई शिकायत नहीं आई। ये काम तो अवार्ड साहब करते हैं। किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, चाहे वो कहीं जाके मांग के लेकर के आएँ, जाके लोगों से हाथ जोड़ के लेकर के आएँ। रफ़ीक कामदार साहब, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जब बिलाल हॉस्पिटल में 4 दिन के पहले ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ पे मंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस लाइन में भगत सिंह को फ़ोन पे हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि बिलाल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दो, नहीं तो वो मर जाएंगे। देशमुख साहब जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं कॉन्फ्रेंस लाइन में था। रात में 2:45 में आपने भी उनसे बात किया था कॉल करके, सेकंड डे उसको वायरल किया था कामदार साहब ने हिंदुस्तानी रिपोर्टर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मत करो बदनाम एक अच्छे इंसान को जो आदमी काम करता है। गोसावी साहब, सागर सोलंके साहब, ये हमारे जो अधिकारी हैं ये लगे रहते हैं 24 घंटा इन पे कमेंट्स करना। डॉक्टर शारमिन जैसी एक डॉक्टर जो उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, वो कहीं पैसे के लिए या अपनी सैलरी के लिए यहाँ काम नहीं करती है। डॉक्टर शाह को कोई 1 रुपये नहीं देता, मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ। डॉक्टर शाह तो आकर के खिदमत खल्क करता है यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे लोगों पे बात करना, हमारे भाई सईद अली अशरफ भाई साहब, शानू अशरफ पठान साहब, हमारे नगर सेवक, हमारी पार्टी के लोग 24 घंटा एक्टिव हैं। आप भी बाहर निकलो, ये वक्त है बाहर निकलने का, लोगों की मदद करने का। बैठ के कमेंट्स करने से कोई काम नहीं होता है। ये वक्त है कम से कम अल्लाह को अब तो डरो, वरना मैं इलेक्शन में जो कुछ हुआ था ना रफ़ीक कामदार साहब, ये ज़्यादा बोलेंगे ना तो एक बात और कह देता हूँ मैं। एक बात ऐसी है जो सिर्फ मैं और जितेंद्र अवाड़ साहब जानते हैं, MLA इलेक्शन का, वो कह दूंगा ना मीडिया के माध्यम से तो चाचा आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हमारे साथ मुमरा प्रभाग के सहायक आयुक्त हैं सागर सालुंके साहब। सागर साहब, क्या बताएंगे, ये जो विवाद चल रहा है कोविड सेंटर में कमियां हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, क्या बताएंगे इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोविड सेंटर जो है वो कल से पूरी तरह से चालू हो गया है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोविड जो फर्स्ट फेज़ था कोविड वेव का, तो शायद एक दिसंबर एंड या जनवरी एंड में अपना ये हॉस्पिटल जो है वो हमने बंद कर दिया कि जैसे वेव ख़त्म हो गई थी, पेशेंट्स कम, तो ये बंद कर दिया गया था। अभी उसको कम से कम 4 मंथ्स हो चुके हैं। अभी सेकेंड वेव है तो हमने ये हॉस्पिटल चालू किया है अभी। तो हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन हॉस्पिटल जो है फुलफिल कल से रन होना शुरू है। फ़िलहाल आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में कम से कम 10 पेशेंट जो है ICU में एडमिट है अपने यहाँ पे। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 20 पेशेंट जो है वो कोविड में कोविड केयर सेंटर में अवेलेबल है और उनके इलाज चालू है। तो ये बातें फ़िलहाल तो झूठ है कि ऐसा हॉस्पिटल चालू नहीं है करके। सभी तरह की सुविधाएँ देके हॉस्पिटल अभी फ़िलहाल चालू हो गया है। शारमिन मैडम, यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी चल रहा है मनपा की तरफ से, तो कितने दिन हो गए इसको शुरू होकर? प्रतिदिन कितने लोगों का यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है? कितने लोगों का टारगेट आपकी तरफ से पूरा किया जा रहा है? मनपा के तमाम आपके जिम्मेदार अधिकारी आपके साथ मौजूद हैं, क्या पूरी जानकारी देंगे इस पर आप? हम लोग ने ये वैक्सीनेशन सेंटर 6 मार्च से शुरू किया था, कोविशील्ड से स्टार्ट किया था। फिर 10 डेज़ बाद हमारे को कोवैक्सीन डोज आई थी। उसके बाद हम लोग ने फिर वापस से कोविशील्ड पे आए, और अभी ऐसा रूल प्रोटोकॉल ऐसा है कि हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, सीनियर सिटीज़न 45 एंड अबव को सबको देना है। और उसके बाद हमारा जो फ्रंटलाइन है उसका एक पोर्टल होता है, उसमें अपलोड करो और उसको हम लोग को ये करना है, वैक्सीन करना है। दूसरा, हमारे उधर रोज़ का 400 to 500 O2 मतलब हमारा वैक्सीनेशन होता है।
अच्छा, ये 45 साल के उम्र के ऊपर भी देने के लिए अब केंद्र सरकार ने पारित कर दिया और 2 दिन पहले 18 साल की जिनकी उम्र पूरी है उनको भी देने के लिए कह दिया है। हाँ। तो क्या वो प्रोसेस भी यहाँ शुरू किया गया है? नहीं, अभी तक नहीं किया है। दैट इज़ नॉट इन आवर प्रोटोकॉल। इट विल टेक अ टाइम, मतलब वो मई 1 तक होगा मई शुरू। 1 तक हाँ, होगा। बिकॉज महाराष्ट्र में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रोडक्शन कम है। तो सीनियर सिटीजन्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हाँ। इनमें से ऐसे अभी रोजाना कितनों का टारगेट आपका पूरा होता है? हम लोग का रोज का 450 से लेके 500 तक रोज हम लेते हैं वैक्सीन। 450 रोज से रोज 500 हाँ, 7 o'clock to 11 o'clock के ये बीच। सुबह से अभी मैंने देखा रात में भी यहाँ पर लोग जो है काफी हाँ। लाइन लगाए हुए हैं आपके यहाँ पर Yes। वैक्सीनेशन सेंटर पर। हाँ। तो ये कितने बजे से काम शुरू होता है और कितने बजे तक चलता है? ये काम हम लोग का शुरू होता है 7:15 बजे से, अच्छा। 7:15 शाम शार्प। को। हाँ, रमजान की के वजह से, जैसा अच्छा। रोज़ा खुल जाता है हाँ। वैसा। अच्छा। और उसके बाद हम लोग का जो एंड होता है वो 11 बजे तक। 11 और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रेच होके 12 बजे तक 12 एंड बजे होता है। तक होता है। हाँ, और सुबह के टाइम पे RT-PCR होता है 11 से लेके 2 बजे तक। 11 से 2 बजे। दैट ऑल इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर शारमीन, आप पहले दिन से सीसी सेंटर भी संभाला, अब Yes। कोविड सेंटर भी आप संभाल रही है। हाँ दोबारा आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है हाँ कोरोना टेस्ट को लेकर के। टेस्ट हाँ। करवाने, एंटीजन टेस्ट है या RT-PCR टेस्ट है, दूसरा STCR टेस्ट जो कहा जाता है, वो ऐसे अलग अलग टेस्ट है। इन सब टेस्ट को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपील यही करना चाहूँगी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों को पहले वैक्सीन लेना बहुत कंपलसरी है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा, होगा कोविड, बट जो हमारे लंग में इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 70% मोर्टेलिटी रेट है, मतलब हम 70% सेफ है, 30% फिर भी चांसेस है कोविड हो सकता है। बट अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, बराबर हम सैनिटाइज करें तो हमें कोविड नहीं होगा। अच्छी इम्यूनिटी रखें, अच्छा हेल्दी स्टफ़ खाएं, विटामिन सी मल्टीविटामिन का कंटेंट रखें तो हमें कोविड नहीं होगा। और मेरा यही कहना है कि हर 15 दिन में RT-PCR टेस्ट कराएं या एंटीजन टेस्ट कराएं, जिससे आप अप टू डेट रहे कि हाँ कि मुझे कोविड नहीं है। तो आपने देखा कौसा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम पर जो कोविड सेंटर पिछले 4 महीने से बंद था, उसे दोबारा शुरू किया गया है, जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमश फैज़ी द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे। इन तमाम आरोपों का क्या जवाब दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शमीम खान द्वारा, यहाँ के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और डॉक्टर शारमीन, ये तमाम लोगों ने क्या खुलासा किया है? तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर ये कोविड सेंटर पूरी तरह से शुरू हो चुका है। वेंटिलेटर्स यहाँ पर है, जारी हैं, उस पर काम चल रहा है। O2 चल रहा है, ऑक्सीजन के बेड्स हैं, हर तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं, ऐसा प्रशासन का दावा है। ये दावा कितना सच है, इसके लिए हमने थोड़ा सा रिस्क लेकर के, थोड़ा सा जोखिम लेकर के अंदर इस सेंटर्स का भी हमने कुछ शूट किया है। कितने मरीज़ अंदर हैं, कितने O2 पर है, कितने ऑक्सीजन सिस्टम पर है, जो है इसके लिए हमने आपको अंदर के भी हम चीज़ें पूरी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस कोविड सेंटर का मामला है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, विपक्ष आरोप करेगा और प्रत्यारोप भी उसके खिलाफ होते रहेंगे। सत्ता पक्ष जो है वो इन आरोपों के जवाब में हमलावर भी होता रहेगा। प्रशासन भी जो है इसके ऊपर सारी चीज़ें अपनी तरफ से कहता रहेगा। सारी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, सच क्या है वो आपको तय करना है। ये थी आज की हमारी कौसा कोविड सेंटर की रिपोर्ट। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट के साथ।